सचखंड नानक धाम में 3 दिवसीय 45वें दास धर्म संत समागम का भव्य शुभारंभ हो चुका है। इस पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालु उपस्थित रहे और संत श्री त्रिलोचन दास जी महाराज के सानिध्य में भक्तों ने आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति की। पहले दिन का मुख्य आकर्षण रहा भव्य कलश यात्रा, जिसमें लगभग 1000 सुहागिन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही संत श्री त्रिलोचन दास और गुरु महाविभूति त्रिलोचन दास ने एक 150 बेड के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी। देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं ने इस समागम में भाग लिया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार शर्मा ने भी अपने विचार रखे। थोड़ी चर्चा कुंभ की हुई, थोड़ी पंजाब की हुई, थोड़ी सनातन की हुई और थोड़ी हिंदू सिख एका की बात। हम सब लोग भारत के ही हैं और कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, अपने आप को सिख मानता हो, सब लोगों की, सब हिंदुओं की भी गुरु नानक पर एक सी श्रद्धा है। गुरु ग्रंथ साहब पे भी एक सी श्रद्धा है। हमारे पंजाब और सिंध के जो मोने परिवार हैं, उनके भी घर में कुछ अच्छा होता है, कुछ तकलीफ होती है। दोनों हालतों पर, दोनों स्थितियों में वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करा, एक ही पेड़ की शाखाओं की तरह से या दो भाइयों की तरह से। आज पंजाब में कुछ लोग अलग अलग करना है, कुछ लोग विदेशों में बैठ करके एक बिजनेस बना लिया है उन्होंने कि अगर वो खालिस्तान का नाम लेंगे तो पैसा भी आएगा, ताकत भी आएगी। विदेशों में भी कर रहे। इस सब में कुछ जगमगाते हुए लोग ऐसे हैं जो समाज में एक की बात करते हैं, जो मिलवर्तन की बात करते हैं, जो कहते हैं कि ये गुरुओं की शिक्षाएं भी सबके लिए थी, उसके लिए तकलीफ सहते, उसके लिए बलिदान भी करते हैं। दास धर्म में भी ऐसा हुआ और इस सब के प्रति, इस सब के सिरमौर हमारे पूज्य संत जी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर, साथ मिलकर के पूरे पंजाब में और पूरे भारत में भारत माता की जय का जो नारा है उसको एक सच्चाई बनाएंगे। और इस मामले में जिन्होंने सेवा का धर्म निभाया है, दास धर्म पे ये जो सारी बड़ी संगत है, ये एक बड़ी भूमिका निभाएगा। आप सबको प्रणाम करता हूँ। अपनी बात पूरी। संत श्री त्रिलोचन दास जी महाराज ने कहा, सचखंड में 3 दिन का महाकुंभ है, जहां भक्त आस्था और प्रेम की डुबकी लगाकर तर जाते हैं। संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। ईश्वर पर सब कुछ छोड़े और सदा सत्कर्म करते रहे। गुरु मां विभूति त्रिलोचन दास ने बताया कि इस समागम में विशेष मेडिटेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है, जिससे श्रद्धालु मानसिक शांति प्राप्त कर सके। वहीं यूनाइटेड किंगडम से आए हैरी दास ने आयोजन की स्वच्छता, सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की सराहना की। 3 दिनों तक चलने वाले इस समागम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और कल यहाँ 101 सनातनी धर्मगुरु भक्तों को आशीर्वाद देंगे। चलिए, नानक नाम चढ़ती कला, दास धर्म सत्य सनातन धर्म की, श्री राम राजा सरकार की, भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय बोला करिए। तो पंजा मत दिखाया करिए, क्योंकि पंजा का काम खत्म हो गया। हनुमान जी का गदा बनाया करिए, और इस गदा में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि ये हमको ये बताता है कि जब ये 5 उंगलियां अलग अलग रहती है तो ये कमजोर होता है, और यदि किसी को मुक्ता बना के ठीक से व्यवस्थित किया जाए ना, तो बड़ी ताकत होती है इसमें। ये हनुमान जी के भगत हैं और
झांसी में एक बड़ा सुंदर मंदिर है, जब आपको कभी जाने का मौका मिले तो हमारे अनुज हैं, तो वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर सखी हनुमान जी के रूप में आप उनको देखेंगे। तो ये बड़ी कृपा है इनकी, इसलिए आपको गदा गदा का अर्थ समझा रहे हैं। इसलिए जब जय बोला करे तो मुट्ठी बांध के हनुमान जी का गदा बना के बोला करे, भारत माता की। ऐसे आज इस 45वें दास धर्म के स्थापना दिवस के अवसर पर ये 3 दिवसीय महाकुंभ अभी तक प्रयाग में चल रहा था, अब लौनी दरबार में चल रहा है। मंच पर विराजमान हम सबके आराध्य, हम सबके जिनमें बड़ी निष्ठा है, और हम भी आदरणीय आलोक जी कह रहे थे कि हम उनको सुनने आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने आए हैं, और हम भी आज केवल सुनने ही आए हैं। कल भी हमको बोलना है। कल पूज्य संत यहाँ एक से एक पूज्य जगत गुरु महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य महाराज जी ने जितने संत कुंभ में थे उतने संत कल इस दास धर्म के मंच पर होंगे। कल विराट संत सम्मेलन का आप सबको दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। मैंने पिछले 20-25 दिन की उस सेवा को, मैंने आपकी उस सेवा को तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में देखने का अवसर प्राप्त हुआ, जिनका उद्बोधन अभी आप श्रवण कर रहे थे। ऐसे बहुत ही आदरणीय और ये कुर्ता पजामा में भी पूर्ण रूप से संत हैं, ऐसे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अभिभावक आदरणीय आलोक जी भाई साहब, क्योंकि मैं भी विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ। सिद्ध अशोक सिंगल जी के साथ मुझे बहुत उनका वात्सल्य और प्रेम प्राप्त हुआ है। तो मैंने जो 20-25 दिन के अंदर आप दास धर्म के लोगों की सेवा, समर्पण, निष्ठा, विश्वास देखा, उस बात से मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि दास धर्म अमर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इनकी जो सेवा है, आपका जो समर्पण है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है सबते सेवक धर्म कठोरा। दुनिया में सबसे कठोर यदि कोई धर्म है तो वो सेवक का धर्म है, लेकिन आपने तो अपना नाम ही दास धर्म रख लिया। तो मुझे लगता है, और ये आपने, इसका नाम दास धर्म ही नहीं है, अकेला नाम ही नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा आप सब बिल्कुल दासों की तरह आने वाले लोगों की सेवा करते हैं। रात में 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे के बाद प्रयाग में लगभग पंडालों की सेवाएं बंद हो जाती थी, लेकिन दास धर्म शिविर एक ऐसा शिविर था जिसमें कोई 12 बजे आ जाए, कोई 1 बजे आ जाए, कोई 2 बजे आ जाए, कोई 3 बजे आ जाए, और कोई सुबह के 4 बजे आ जाए। भूखा प्यासा भटका व्यक्ति उस दास शिविर में आता था तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा खिल जाता था। ये सेवा मैंने आपकी देखी। आप सभी महापुरुषों का यहाँ कितना अद्भुत, कितना सुंदर और कितना भव्य ये नज़ारा, ये जो कृपा ये आपकी बह रही है, झिम झिम बरस रहा है अमृत आपके सभी की कृपा। एक एक जीव भगवान का, हरि का सेवक, या जोर से। ऐसा होता है कि जब जीवात्मा में परमात्मा का बल आता है, हमारा जब बल रहेगा तो हम लोगों को, किसी को भी, यहाँ पर जितने भी हम लोग यहाँ विराजमान हैं, हम सबको भगवान ने एकजुट किया, एकजुट कर बुलाया। हम लोग खुद आए हैं कि हमको बुलाया गया है भगवान द्वारा?
हम लोग सभी लोग अपने अपने घरों से अपने आप खुद आए हो कि किसी शक्ति ने बुलाया है, हमारे गुरुजी ने बुलाया है? आगे बाबा जी, हाँ हाँ, ओ नाम दे दीवाने, नाम दे दीवाने, तेरे दर्शन दे दीवाने।